आज का हमारा वीडियो बीरबल की खिचड़ी पे है। अकबर मुगल शासक थे। इनके दरबार में अनेक दरबारी थे। बीरबल उनके प्रमुख तथा प्रिय दरबारी थे। अकबर किसी कार्य के लिए बीरबल की राय अवश्य लेता। कोई काम करने से पहले अदना बनती थी दोनों में आपस में कि उनके बिना पूछे कोई कार्य अकबर नहीं करते थे। एक बार की बात है, सर्दी की ऋतु थी। उस साल सर्दी बहुत अधिक पड़ रही थी। राजा ने दरबारियों को बुलाया। राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में बिना वस्त्र के रहेगा, उसे व्यक्ति को 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। उस व्यक्ति को 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। अगले दिन एक व्यक्ति आया। उसने राजा की बात स्वीकार करने को कहा। राजा ने कहा, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं दी जाएगी। राजा ने उस व्यक्ति की देखरेख का जिम्मा बीरबल को दे दिया। ठंड की रात में वह व्यक्ति बिना वस्त्र के सुबह तक बर्फ जैसे पानी में रहा। सुबह होने पर वह राजा के पास अपना इनाम लेने गया। राजा ने उससे पूछा कि इतनी ठंडी में वह ठंडे पानी में कैसे रह पाया। इस पर इस व्यक्ति ने कहा कि वह राजा के दरबार में जलते दीपक को देखकर गर्माहट लेता रहा था। इस पर राजा ने नाराज हो गए और उसे सोने की मुद्राएं नहीं दी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। राजा ने पूछने पर पता चला वह अपने घर पर था। राजा बीरबल के घर गए। राजा ने देखा कि बीरबल ने एक पेड़ के नीचे थोड़ी सी आग जला रखी थी। तब पेड़ के ऊपर एक हंडिया में खिचड़ी रखी थी। राजा ने पूछा, यह सब क्या है? बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। राजा ने कहा, पेड़ तक तो आग पहुँच ही नहीं रही होगी, खिचड़ी कैसे बनेगी? बीरबल ने कहा, जब मैं दूर से जलते दीपक की रोशनी से गर्माहट मिल सकती है तो यह खिचड़ी भी बन सकती है। राजा को सारी बातें समझ में आ गई। वह वापस दरबार गया तथा उस व्यक्ति को सोने की 100 मुद्राएं दी। बच्चों, हमें किसी की हक कभी नहीं मारना चाहिए। जैसे इस बीरबल की खिचड़ी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई को परेशान मत करो, सताओ मत। जब खुद पे पड़ती तो समझ में आ जाती। अगर वो व्यक्ति ठंडे पानी में तालाब के कोठे पर से दीपक जलते में ताप सकता तो खिचड़ी तो बन सकती थी। जब नहीं बनेगी तभी राजा ने उसे 100 मुद्राएं दी। इसलिए किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, उसको न सताओ दोस्तों।